कैसे अटेम्प्ट करते हैं देख लेते हैं। कह रहा है कि जब एक सिक्के को उछालने पर घटना घटने की प्रक्रिया, जब हमको एक सिक्के के बारे में पता चलेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कह रहा है कि अगर एक सिक्के को अगर उछालने पर टोटल घटना घटेगी कितनी। देखिए एक सिक्के में क्या होता है, हेड होता है नहीं तो टेल होता है। तो हेड को बोलते हैं चित और पट को बोलते हैं टेल। ठीक है, तो देखिए हेड या टेल ये क्या आएगा, अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो ऊपर हेड आएगा नहीं तो ऊपर टेल आएगा। ठीक है ना, तो दोनों जो टोटल घटना होगी आपकी क्या होगी, 2 होगी। हाँ ये पूछ सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रक्रिया, तो इसको बोलते हैं एनी। एनी का मान 1 हो जाएगा और टोटल कितना है 2, तो एन एस का मान क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा का 1/2 हो जाएगा। इस तरह से टेल भी पूछे तो आपका 1/2 हो जाएगा। इस तरह से अगर 2 सिक्के को उछालने पर घटना घटने की प्रक्रिया पूछता है तो देखिए 2 सिक्का है तो हेड टेल। देखिए 2 सिक्के में टोटल घटना हो सकता है कि दोनों सिक्का उछालें तो दोनों में एच आ गया, हो सकता है दोनों उछालें तो दोनों में टी आ गया, हो सकता है कि पहले में एच आ गया दूसरा में टी आ गया, हो सकता है कि दूसरा में टी आ गया और फिर एच आ गया, हो सकता है घटना। तो 2 सिक्के में टोटल कितनी घटना होगी आपको 4 होगी। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि 2 सिक्के को उछालने पर 2 हेड आने की प्रक्रिया। तो देखिए 2 हेड इसमें आया है और किसी में नहीं, तो एनी के मान हो जाएगा 1 और टोटल हो गया कितना 4, तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से पूछता है कि 1 से अधिक हेड आने की प्रक्रिया, इसमें भी वही हो जाएगा। कहेगा कम से कम हेड, 1 हेड आने की प्रक्रिया 1 2, तो ये हो जाएगा 2/4, तो कट के कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको इसमें काउंट कर लेना है। ठीक है ना, अब चलते हैं 3 सिक्के। 3 सिक्के को उछालने पर घटना घटने की प्रक्रिया पूछ रहा है। देखिए 3 सिक्का है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखिए 3 सिक्के में कितनी घटना होगी, हो सकता है कि तीनों में एच आ जाए, हो सकता है कि तीनों में टी आ जाए, हो सकता है कि 2 गो में एच आ जाए और 1 गो में टी आ जाए। ठीक, हो सकता है कि 2 गो में टी आ जाए 1 गो में एच आ जाए, हो सकता है कि 1 गो में एच फिर टी फिर एच, हो सकता है कि 1 गो में टी फिर एच फिर टी, हो सकता है कि पहला में टी आ जाए और 2 गो में एच आ जाए, हो सकता है कि पहले में एच और 2 गो में टी आ जाए। तो देखिए टोटल घटना कितना होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो जाएगा आपको 8 गो। अगर 3 सिक्के होगा तो टोटल हो जाएगा 8 गो। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है कि 3 सिक्के को उछालने पर 1 से अधिक इंच आने की प्रक्रिया। देखेंगे 1 से अधिक इंच किस में है, 1 से अधिक देखना है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो हो जाएगा 4/8, कट के वह हो जाएगा 1/2। तो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका 1, देखिए इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है PE + PE नहीं बराबर 1 होता है। अगर कहता है कि PE के मान दिया है 0.05 तो PE नहीं के प्रक्रिया, तो क्या करेंगे 1 में से इसको घटा लेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 में से हम क्या कहते हैं इसको घटा लेते हैं और ये आपको पूछता है। ठीक है।